हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए जैव अणु का है और एक बायोकेमिस्ट्री का जैव अणु जो है, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 2 में आपने पढ़ा है डी और एल विन्यास। डी और एल विन्यास, कैपिटल डी कैपिटल एल, ठीक है। डी और एल विन्यास का उपयोग केवल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए किया जाता है और एमिनो अम्लों के लिए किया जाता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डी फॉर्म में पाए जाते हैं सामान्य केस में, और जितने भी एमिनो अम्ल होते हैं वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेटों में डी विन्यास का निर्धारण जो है कैसे करेंगे आप? कार्बोहाइड्रेटों में डी विन्यास का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह जो है उसमें या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन होगा, उससे सर्वाधिक दूरी पर उपस्थित तो यही है ना कि कार्बोहाइड्रेटों में डी और एल विन्यास का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह जो कि एल्डिहाइड या तो कीटोन होता है, उससे सर्वाधिक दूरी पर जो कायरल कार्बन होगा उस पर OH का पोजीशन देखा जाता है। अगर OH राइट साइड में हो तो डी, लेफ्ट में होगा तो एल, ठीक है। तो आपको मैंने डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, इन सब के स्ट्रक्चर्स और डी ग्लिसरल्डिहाइड, जो फ्रक्टोज होता है लीवर रोटेटरी होता है, निगेटिव से दिखाते हैं उसको, माइनस से दिखाते हैं। ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और ग्लिसरल्डिहाइड भी क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। आज मैं आपको बनवाऊंगा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आप हेडिंग कर लेंगे ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, और इसको बनवाने के बाद मैं बनवाऊंगा ग्लूकोज की हैवार्थ संरचना, हैवार्थ संरचना। अच्छा देखें, जो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है, ग्लूकोज को आप ऐसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से, आप ऐसे बना सकते हैं। यहां जो है कर दो CH2OH, यहां OH, यहां OH और यहां OH, ऐसा कर सकते हैं। कार्बन ही है, समझ पा रहे हैं आप? हैवार्थ ने ग्लूकोज की संरचना को इस प्रकार से बताया था, ऐसे बना सकते हैं। ये आपका है, सुनो ध्यान से, ये ओपन स्ट्रक्चर है, अभी ये रिंग नहीं बना है, साइक्लिक नहीं बना है। ये आपका है डी प्लस ग्लूकोज, क्या है प्लस, क्या दिखा रहा है? आप ये डी ग्लूकोज कह सकते हैं, ये डी ग्लूकोज, ठीक है। अब यही जो है बनाएगा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अच्छा देखो, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाने के लिए आप ना सबसे पहले देखो, इससे जो सबसे CHO से सबसे अधिकतम दूरी पर जो कायरल कार्बन होता है उसका OH जैसे टूटता है, O-H+ टूटता है, और ये भी टूटता है क्या? माइनस में और प्लस में। एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना, देखो ये H जाके इसके पास O के पास जुड़ जाएगा, यहां से H निकलेगा, वो जाके उसके पास जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा OH मिलेगा, और कार्बन पे रहेगा प्लस। आप जानते रहिए कि अगर कभी भी कार्बन पे प्लस हो, कार्बन पे प्लस हो, और अगर वो कार्बन कभी जुड़ जाए और जुड़ के कायरल होने वाला हो, ऐसा कार्बन जो कायरल होने वाला हो, कायरल है नहीं, कायरल होने वाला हो, ऐसे कार्बन को प्रोकायरल कहते हैं। प्रोकायरल मतलब कायरल होने से पहले, ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा कोई कार्बन जो कायरल होने वाला हो, ऐसे कार्बन को आप क्या बोलेंगे? प्रोकायरल। जानते हैं ये जो कार्बन है, बता रहा हूं कैसे कायरल होने वाला है। इसके पास एक OH मिल जाएगा, एक H मिल जाएगा, और कार्बन की एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन से जुड़ेगी। अब कैसे जुड़ेगा मैं बता रहा हूं। ये जो कार्बन है प्लस वाला नहीं है, ये आके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो कार्बन की एक वैलेंसी इस O से जुड़ेगी, एक OH हो जाएगा, एक OH हो जाएगा, और कार्बन की एक तरफ एक कितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, अगर कभी भी कार्बन कायरल होने वाला हो, कार्बोधनायन कायरल होने वाला हो, तो उस केस में जो ग्रुप उस पर जुड़ेंगे वो आगे की साइड भी जुड़ सकते हैं और पीछे की साइड भी जुड़ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए।
कभी भी कार्बन आयन कायरल होने वाला हो तो जो वहां ग्रुप्स जुड़ेंगे, एक बार सामने की दिशा में, एक बार कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ OH कोई ग्रुप मान लो, एक बार OH सामने रहेगा, एक बार OH कहाँ जुड़ेगा, पीछे। जब OH सामने आएगा तो अल्फा बोला जाएगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और जब OH पीछे जाएगा तो क्या बोलेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनेगी। अच्छा देखें अब कैसे बनेगा, आप इसको ऐसे बनाइए, ये कार्बन है, सामने मान लो OH कर दिया हमने, और H यहीं पास में रखो, या H पीछे कर दो, चलो हमने H पीछे कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस सबको बना लो, ये आपका है CH2OH। अब यही जानते हैं, ये जो O नहीं है, O, ये जाके इस कार्बन प्लस था और O पे क्या था, माइनस, और बाकी सब मिला लीजिए आप, OH H, और यहाँ क्या है, OH H, यहाँ भी OH था, और यहाँ भी क्या था, ये दो को कार्बन ज्यादा नहीं हो जाएंगे, सही था, ये सही, इतना सही है ना, कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी यार। अब ठीक है, ऐसे होगा, 6 कार्बन है, गिनो, एक इधर है, 2 3 4 5 और एक नीचे 6। अब इस प्लस के साथ ये O जुड़ेगा, आप O को चाहो तो बीच में कर दो, या फिर यहीं से चलेगा, ऐसे O को और पास ले जाओ ताकि इसके भी पास रहे, ऐसा कर दो, ठीक है। ये सामने की दिशा में OH जुड़ा है, इसको बोलेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अगर यही OH पीछे की दिशा में हो जाए तो आप इसे क्या बोलेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अगर यही मैं इधर कर दूं, COH पीछे हो जाए और OH कहाँ हो जाए, सामने, बाकी सबको जोड़ लीजिए आप, चलो O को हमने यहां से जोड़ दिया, सब ग्रुप वैसे रहेंगे, बस परिवर्तन आएगा तो मुख्य, इसको जानते हैं, अभी इसका मैं नाम बताऊं कि इसको क्या बोला जाता है, अभी इसका नाम है, ठीक है। ये जो संरचना नहीं बनी साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हेमी साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेमी चक्रीय। जैसे हेमी एसिटल, हेमी कीटल नहीं पढ़ा आपने, ये हेमी एसिटल संरचना है, चक्रीय है बात अलग है, लेकिन कौन संरचना है, हेमी एसिटल। अब कैसे होगा हेमी एसिटल, मैं यही आपको समझाऊंगा कैसे ये हेमी एसिटल है, ये भी हेमी एसिटल, ये भी हेमी एसिटल है, अब कैसे बताऊंगा। बाकी यहाँ छापिए OH H, ये OH H, ये OH H, ये H, इसका नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और ये कौन सा है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अभी पहले सुनो ध्यान से, ये जो कार्बन नहीं है, आप हेमी एसिटल या हेमी कीटल कब कहते हैं, अगर किसी कार्बन पर OH और ईथर, ये तो मैं लिखवाया था आपको, ये लिखवाया गया आपको यार, कि ऐसा कार्बन जिस पर OH का भी लिंकेज हो और ईथर का भी लिंकेज हो, ये ईथर का लिंकेज है और ये OH का लिंकेज है, तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं, अच्छा आपने नहीं सुना होगा शायद ना, इससे ऐसे कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, अगर किसी कार्बन पे ईथर का भी लिंकेज हो, OH का भी लिंकेज हो, तो ऐसे कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर नहीं बनी है, इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं हेमी एसिटल। एक OH और एक ईथर होता है तो आप बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर दोनों OR हो जाए, दोनों ही ईथर हो जाएंगे तो एसिटल। और कब कहेंगे पता है, जब वो कार्बन किनारे का हो, जैसे कार्बन किनारे पर ही है, अगर किनारे पर कोई कार्बन हो, उस पर OH का भी लिंकेज हो जाए और OR का भी लिंकेज हो जाए, तो उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। और उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हैं, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। और चूंकि ये चक्रीय है, थोड़ा चक्र बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक पूरा जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं चक्रीय हेमी एसिटल संरचना, चक्रीय हेमी एसिटल संरचना, चक्रीय हेमी एसिटल। ये अल्फा बीटा दोनों ही क्या है, चक्रीय हेमी एसिटल है, ये भी चक्रीय हेमी एसिटल है, और ये भी कौन सा है, चक्रीय हेमी एसिटल। आपने जानते क्यों कहा एसिटल ना भाई,
क्योंकि इस पे OH का भी लिंकेज है और ये कौन सा लिंकेज है, ईथर का लिंकेज है कि नहीं। देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है और बीच में O है, यही तो ईथर का लिंकेज है, यही तो है ईथर, ROR। यहाँ OH का लिंकेज है, ये ईथर का लिंकेज है, तो ये आपका हेमी एसिटल है और उस कार्बन को आप एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, जिस पर OH का भी लिंकेज होता है और ईथर का भी लिंकेज। अल्फा और बीटा को एक दूसरे को एनोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन नहीं है इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इस कार्बन को आप क्या बोलेंगे, देखो अल्फा और बीटा में कोई डिफरेंस है नहीं, बस डिफरेंस है कि एनोमेरिक कार्बन पर OH के समूह की व्यवस्था, और कुछ तो डिफरेंस है नहीं कि ये OH वगैरह घूम गए, कुछ नहीं। डिफरेंस केवल है कि यहाँ एनोमेरिक कार्बन पर OH सामने की दिशा में है और यहाँ एनोमेरिक कार्बन पर क्या है, पीछे की दिशा में है। तो एनोमेरिक कार्बन पर OH के समूह, OH की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो अल्फा और बीटा को आप क्या बोल सकते हैं, एनोमर्स। अल्फा व बीटा रूप एक दूसरे के क्या होते हैं, बीटा रूप एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग। अच्छा देखिए ध्यान से, जो ग्लूकोज नहीं है, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा कि जो ग्लूकोज होता है, ठोस अवस्था में जो ग्लूकोज होता है ना, वो अल्फा और बीटा दो रूपों में पाया जाता है। ये वाले चक्री रूप में पाया जाता है, वो ओपन फॉर्म में नहीं पाया जाता। अब इसके लिए रिएक्शंस भी होते हैं कि ग्लूकोज चक्री रूप में कैसे क्यों पाया जाता है, उसके लिए कुछ ऐसे रिएक्शंस है, बताइए कि भाई ऐसा पाया जाता है। पहले आप रट लीजिए कि ठोस अवस्था में ग्लूकोज अल्फा चक्री संरचना के रूप में, हेमी एसिटल के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, साइक्लिक हेमी एसिटल, ऐसा बोलो, चक्रीय हेमी एसिटल के रूप में कौन पाया जाता है, ग्लूकोज। और मैंने आपको बताया था कि हेमी एसिटल स्थायी नहीं होते हैं, हेमी एसिटल और हेमी कीटल जो स्थायी नहीं होते हैं, लेकिन ग्लूकोज का हेमी एसिटल क्या होता है, बस ये रटना पड़ेगा। कभी भी हेमी एसिटल और या हेमी कीटल वो स्थायी नहीं होते। हेमी एसिटल बनाएगा एसिटल को और कीटल, हेमी कीटल किसको बनाएगा, कीटल को। स्थायी नहीं होते इसी वजह से, लेकिन ग्लूकोज का स्थायी होता है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, इन सब का स्थायी होता है। ठीक है, तो ये स्थायी होते हैं, समझ लीजिए आप लोग। अब ना ये चीजें क्लियर है आप लोग ना भाई, हाँ। अभी मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोज की चक्री संरचना है। अब मैं ग्लूकोज की चक्री संरचना छोटा में बनाऊंगा, जिसका आप यूज करेंगे, जो मोस्ट मॉडर्न है, बहुत ज्यादा मॉडर्न है और यूजफुल है। उसको बोलते हैं ग्लूकोज की हैवार्थ संरचना। ग्लूकोज की हावर्थ बोल सकते हैं, जो भी ग्लूकोज की चक्री, ये भी चक्री तो ये भी है, लेकिन उसको हैवार्थ ने बताया था, जो कि बहुत यूजफुल है। हैवार्थ संरचना, हैवार्थ संरचना, हावर्थ भी कह सकते हैं आप, जो भी आपके बुक में जो भी दिया हुआ, मैं तो अंग्रेजी लिख दे रहा हूं, हैवर्थ स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज की हैवार्थ संरचना। अब देखो बनती कैसे, ध्यान दीजिए आप लोग। पहले ग्लूकोज हैवार्थ में जानते क्या किया था, हैवार्थ ने ग्लूकोज की संरचना को, मैं इस पॉइंट को लिखवा दूंगा आपको, मैं इस पॉइंट को आपको लिखवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। एक रिंग होता है जिसको बोलते हैं पाइरेन रिंग। कौन सा रिंग, इस प्रकार से बनता है, ये पाइरेन रिंग है, पाइरेन है। ठीक है, तो हैवार्थ ने क्या किया, ग्लूकोज की संरचना को इसी के समरूप बनाया, इसी की तरह, मतलब इसी की तरह दिख रहा था ग्लूकोज की संरचना जो इसने बनाया था, और उसका नाम दिया ग्लूकोपाइरेनोज संरचना। ग्लूकोज की संरचना को हैवार्थ ने किसके समान बनाया था, हैवार्थ ने ग्लूकोज की संरचना को पाइरेन के समान प्रस्तुत किया, और उस संरचना को क्या नाम दिया, ग्लूकोपाइरेनोज संरचना। अब बनती कैसे मैं समझा रहा हूं, आप ये समझिए, आपको याद रखना है बस कि कैसे वो बन रही है। जानते हैं, ऐसे बनाया था उसने, इस प्रकार से ऐसे रिंग बना दिया था, एग्जैक्टली यही नहीं लिखा था, इसी की तरह दिख रहा था। इसी की तरह दिखने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात है, इसी के जैसा दिखने का मतलब क्या है, जानते हैं। ये जो रिंग नहीं है, इसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, ये भी जानते रहो।
और यहाँ जानते हैं ये जो मतलब एक समझ लीजिए आप लोग, ये कार्बन है, पांच कार्बन है और बीच में क्या है, ऑक्सीजन है। ये एक रिंग है, समझ लीजिए एक चक्र है। और ये देखो ये रिंग है, ये रिंग के क्या है, बाहर। यहाँ वही हाल है कि ये जो अंदर सब नहीं, सब रिंग है, ये मतलब कार्बन रिंग में है और उसके साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी। तो ये 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन है, 6 सदस्यीय रिंग बनाता है, 6 सदस्यों का रिंग। जो पाइरेन है ये कौन सा रिंग है, 6 सदस्यीय, 6 मेंबर्ड, इसमें 6 मेंबर हैं, 6 सदस्यीय रिंग है, मेंबर्ड रिंग। ठीक है। तो हैवार्थ ने क्या किया, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना को इस रूप में प्रस्तुत किया। आपको यही याद रखना है। हाँ, मैं ये समझा सकता हूँ कैसे बना है, आपको मैं समझा सकता हूँ। जैसे मान लो अल्फा का तुमको बनाना है, किसका बनाना है, अल्फा का तुमको पाइरेन संरचना बनाना है, पाइरेन के समान। उसका नाम दिया जाएगा पाइरेनोज संरचना। कौन संरचना, जब पाइरेन के समान बनाई जाएगी ना, उस संरचना का क्या नाम होगा, पाइरेनोज। ग्लूकोज का बनाया गया तो बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज का जो संरचना बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, सही नाम होगा ग्लूकोपाइरेनोज संरचना। अब कैसे बनता है देखो मैं मान ले रहा हूँ ये ऑक्सीजन है, ठीक है। एक कार्बन को पहला मानो, एक कार्बन को क्या मानेंगे, पांचवा। चलो हमने इसको पहला मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया, इसको चौथा मान लिया, इसको क्या मान लिया, पांचवा। ऐसा मान लिया। अब देखो इसमें क्या है ना, जब इसका ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो उसमें क्या होता है, चाहे अल्फा का बनाओ चाहे बीटा का। चलो हम पहले अल्फा का बना रहे हैं। तो इसमें एक रूल होता है कि जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाला ग्रुप नहीं होगा वो ऊपर चला जाएगा और राइट वाला ग्रुप कहाँ चला जाएगा, डाउन। जब रिंग ये वाला बनेगा ना तो लेफ्ट वाला अप हो जाएगा ऊपर और राइट वाला डाउन। तो देखो इसके जैसे मान लो हम यही बना रहे हैं, इसको आप बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। कौन सा है, तो यहाँ ये पहला कार्बन क्या है, ये रटना पड़ेगा आपको कि ग्लूकोज का जो CHO का पहला कार्बन है वो एनोमेरिक होता है और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन क्या होगा, एनोमेरिक। ग्लूकोज का पहला कार्बन एनोमेरिक होता है और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन क्या होता है, एनोमेरिक। एनोमेरिक क्यों है, क्योंकि आपको यही पता है, आप देख लेना कि उस पर OH का भी लिंक होगा और किसका लिंक होगा, ईथर का लिंक होगा। बहुत बेहतर चीज है, ध्यान से समझे। अब देखो इस पर OH सामने राइट है, राइट का क्या हो जाएगा, डाउन। ये डाउन हो जाएगा और H कहाँ जाएगा, ऊपर। राइट है तो कहाँ हो जाएगा, राइट वाला डाउन यार, ये ऊपर। ये राइट वाला है तो कहाँ आएगा, नीचे। OH ऊपर, इधर बाकी इसमें देखो यहाँ OH का होगा ऊपर, यही तो होगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ सुनो ध्यान से। OH सामने के था तो डाउन किया आपने, यहाँ पीछे था, इसमें से सामने था डाउन किया आपने, यहाँ पीछे था ऊपर होना चाहिए ना, OH ऊपर H नीचे। और यहाँ देखो इसका बचा है ना, सामने है OH कहाँ आएगा, नीचे, H ऊपर। बाकी अच्छा ये देखो यहाँ देखो थोड़ा उल्टा केस है, एक ऊपर है क्या है, नीचे। तो ऊपर नीचे थोड़ा है ना, तो आप थोड़ा सा उल्टा यहाँ भी कर लें, यहाँ भी उल्टा कर लेना है क्योंकि सामने तो कुछ है नहीं इसके, ये अच्छा है नीचे है, यहाँ भी उल्टा कर लीजिएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला ऐसा कर लें आप। राइट वाला डाउन हो जाएगा और लेफ्ट वाला अप। तो यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कि राइट डाउन कर लें आप लोग। हाँ तो इसको आप मान लीजिए राइट चाहे तो, ठीक है। तो इसको नहीं, राइट नहीं मानना है, मतलब एक देखो एक ग्रुप ऊपर है, एक ग्रुप क्या है, मतलब इस कार्बन से एक ग्रुप इधर जुड़ा है ऊपर, एक ग्रुप कहाँ है, नीचे। तो जो ऊपर वाला ग्रुप होगा वो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ग्रुप कहाँ चला जाएगा, बस याद रखना है। ये मैं बनवा रहा हूं आपको, अगर आप इसको देख के नहीं बना रहे तो आप ऐसे रटो कि भाई अगर अल्फा वाला है तो OH जो होंगे ना, ये OH आपको रटना पड़ेगा भाई कि 2H नीचे, OH के बाद तो H लगाना ही है, तुम OH को याद रखो बस। एक 3 OH ऐसे ही बनाने हैं भाई, 2H सामने पास पास अल्फा वाले में, फिर ये दोनों अपोजिट, ये दोनों पास में, ये दोनों क्या रहेंगे, फिर इसका याद रख लो, इसमें तो फिक्स रहेगा। अगर तुम अल्फा याद रख ले, बता रहा हूँ, अगर आप अल्फा याद रख लेते हैं ना, बीटा बनाना कोई मुश्किल नहीं, बस यही OH ऊपर कर देना और H नीचे। बाकी ग्रुप में मैं बताया हूँ अल्फा बीटा रूप में केवल इसी कार्बन पे तो परिवर्तन आता है,
बाकी कार्बन तो सेम रहते हैं। अल्फा और बीटा रूप में केवल इसी कार्बन में परिवर्तन आता है ना विन्यास में, एनोमेरिक कार्बन पे ही तो OH का बदलता है, बाकी सब सेम रहते हैं। तो तुम अल्फा का याद रख लो, बीटा में बस यही बदल देना एनोमेरिक कार्बन पर। और आपको याद रखना पड़ेगा भाई, किसको याद रखो, मोस्ट मॉडर्न है जो कि आप यूज करें। तो अगर आपको बीटा बनाना हो तो बीटा कैसे बनाएंगे आप, ये बना लीजिए, ये OH ऊपर हो जाएगा, H नीचे, बाकी सब सेम। और कई कई स्ट्रक्चर्स में ऐसे भी होते हैं ना जिसमें H दिखाया ही नहीं जाता है, OH को दिखाते हैं, H को नहीं दिखाते, लेकिन आप फिलहाल चलते ऐसे ही। इसका नाम क्या होगा, ये होगा अल्फा डी प्लस, ये आ रहा है नाम, नहीं आ रहा है, यहां तक आए, इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज भी कह सकते हैं आप, बुकों में ग्लूकोज लिखा है लेकिन सही नाम क्या होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। अगर ग्लूकोज भी लिखता है तो चलेगा, लेकिन सही नाम वो नहीं है, सही नाम ग्लूकोपाइरेनोज। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बीटा, यहां आ जाएगा ना, बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। समझ पाए आप लोग, छाप लीजिए इसको। देखिए ध्यान से आप लोग, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना बनाना है, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले फ्रक्टोज का हैवार्ट संरचना ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे आप ना लिख लो, यहाँ CH2OH, बाकी बीच में ऐसे भर लीजिए आप, CH2OH। इसके बाद यहाँ देखो जैसे बनाते हैं आप ना, OH OH OH, और यहाँ पे बीच में होता है कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप, बाकी H। ये आपका ध्यान दीजिए आप लोग, ये है D माइनस फ्रक्टोज, कौन सा फ्रक्टोज है, D माइनस फ्रक्टोज। अभी देखो देखो, अच्छा कोई आपसे पूछे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में 3, ये सब जानते रहिए। इधर देखिए आप, अब देखो ये सबसे जो है दूर वाला कैरल कार्बन है, 3 ही कैरल कार्बन इसमें है, ये टूटेगा माइनस में प्लस में, ये भी बॉन्ड टूटेगा, इधर आएगा प्लस, इधर क्या आएगा माइनस। और ये भी देखो ध्यान से, इस आप जानते रहे कि ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है वो क्या होता है, वो होता है एनोमेरिक कार्बन, और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कैसे कहेंगे, क्योंकि आप जब चक्रीय संरचना बनाएंगे तो ग्लूकोज के पहले कार्बन पर ही OH का और ईथर का लिंकेज पाया जाएगा, और फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पे क्या पाया जाएगा, OH का लिंकेज और ईथर का लिंकेज। अब देखो ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन अभी होगा, अभी देखो प्लस है, ये जाके जुड़ जाएगा, उस कार्बन पे आप देखेंगे एक ईथर का लिंकेज आएगा, जैसे इमेजिन कर सकते हैं आप, इस कार्बन के साथ एक ईथर लिंक होगा, एक OH जाके जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा, O है H जुड़ेगा, एक OH एक ईथर एक CH2H और एक इतना बड़ा ग्रुप, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि वो कार्बन अभी कार्बन कायरल नहीं था, लेकिन अभी क्या हो गया है, कायरल, कायरल होने वाला है, जुड़ने के बाद वो कायरल हो जाएगा। तो वहां पे OH सामने की दिशा में जुड़ सकता है और पीछे की दिशा में। अगर OH सामने की दिशा में जुड़ेगा तो इसको पीछे कर लीजिएगा, ये पूरा ग्रुप जो ऊपर नहीं इसको पीछे कर लीजिएगा, सामने पीछे कर लीजिए, OH को सामने इसको पीछे, एक स्ट्रक्चर बनेगा, और एक बार क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आगे और OH कहाँ पीछे। तो जब ये OH सामने बनेगा तो अल्फा होगा, अब पीछे होगा OH तो क्या होगा, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो देखो आप CH2OH को रख दो पीछे, कहां रख दीजिए आप, CH2OH पीछे, और आप इस कार्बन इसके बीच में बंध बना दीजिए, CH2OH, ये H, इसके बाद एक OH सामने होगा, H एक इधर, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा।
और OH कहाँ रहेगा, ये तो OH जुड़ेगा, ऐसे जाके O के पास जुड़ेगा, OH बनेगा, और CH2OH को पीछे कर लीजिए आप, सामने पीछे की बातें करें तो CH2OH जो है ये पीछे है, OH सामने है, और बाकी कार्बन गिन ले। एक, हाँ ध्यान दो, ये दूसरा कार्बन एनोमेरिक होता है। फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन होता है, दूसरा, पहला नहीं होता। ग्लूकोज का तो पहला ही होता है, फ्रक्टोज का दूसरा। ये जो बनेगा ना, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम जानते होगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। क्या ये नहीं आ रहा, ऐसा हो जाएगा CH2, रुको, आ जाएगा ना, CH2OH, ये कार्बन और ये OH, अब आ जाएगा। अब देखो OH सामने की दिशा में था, आपने सुनो पहले इसको एनोमेरिक क्यों माना, क्योंकि इस पे OH का भी लिंकेज था, और किसका लिंकेज था, ईथर का लिंकेज है, और वो OH का लिंकेज था, अल्कोहल का लिंकेज। तो आपने कहा एनोमेरिक कार्बन, अगर एनोमेरिक कार्बन में OH सामने तो अल्फा, OH पीछे कर दो तो क्या हो जाएगा, बीटा। तो जब आप बनाएंगे, मान लीजिए आपने OH को पीछे कर दिया और CH2OH को सामने कर दिया, इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे O को ला के जोड़ दीजिए आप, H हो जाएगा, ये CH2OH, ध्यान दीजिए, बातें ना करें, ये OH सामने, H पीछे, इधर OH पीछे, H सामने, ये क्या होगा, ये पीछे हो गया OH ना, एनोमेरिक कार्बन पर OH पीछे हुआ, ये आपका होगा बीटा डी माइनस क्या, फ्रक्टोज। डी फॉर्म यूज करना है, कभी एल फॉर्म यूज नहीं करना है। अभी आपको बनवा रहे हैं हम फ्रक्टोज की हैवार्थ संरचना। कौन संरचना, जो कि बहुत यूजफुल है, हैवार्थ वाला बड़ा यूज है, फ्रक्टोज की हैवार्थ संरचना, हावर्थ, अंग्रेजी जो भी कह लें आप, HAWORTH, हावर्थ संरचना। जो फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना होता है, एक रिंग होता है, उसका नाम होता है फ्यूरेन रिंग। कौन सा रिंग होता है, ये जानते हैं, इसको बोलते हैं 5 सदस्यीय रिंग। कितने सदस्य हैं इसमें, है 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन है, इसको बोलते हैं 5 मेंबर्ड रिंग। कौन सा रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग। अब इसको मैं गिनवा भी सकता हूँ, रुको आप गिन लो ना, देखो 1 कार्बन है, 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा, और ये सब ग्रुप रिंग के बाहर रहेंगे, तो फ्यूरेन की तरह बनता है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूरेनोज। उसका पायरिन के समान बनता है। अब पायरिन कैसे बनेगा, तुमको थोड़ा सा याद रखना है कि पायरिन के समान ऐसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, बस याद रखो, बस ऐसे बनता है ये पायरिन के समान, इसलिए इसको पायरिनोज कहा जाता है, और फ्यूरेन के समान ऐसे बनेगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है पेंटोज शुगर का भी, ऐसे ही बनता है। पायरिन आपने देखा होगा, अगर आपने कभी न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पढ़े होंगे तो पेंटोज शुगर में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, पेंटोज शुगर का फ्यूरेन के समान ही बनता है, लेकिन फिलहाल यहाँ ध्यान दिया, ये फ्यूरेन के समान बनता है। अब बना लीजिए पहले फ्यूरेन, चलिए हम बना रहे हैं इसका ना, इधर लिख दे रहे हैं। फ्यूरेन की इस तरह स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, कि इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज संरचना। कौन सा स्ट्रक्चर, इस संरचना को आप क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज संरचना। अब फ्रक्टोज का बनाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा फ्रक्टोफ्यूरेनोज संरचना। फ्यूरेन के समान की संरचना को आप क्या बोलेंगे, फ्यूरेनोज संरचना, और फ्रक्टोज का बनाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। चलो अल्फा बीटा दोनों बनाते हैं, पहले आप बना लीजिए ऐसे, ये बन गया ऐसे, चलो बना दिया हमने, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अब देखो जैसे ना, इस कार्बन को आप मान लीजिए दूसरा, पहला नहीं मानना है, दूसरे से अंकन करना है। दूसरा कार्बन है, पहला तो ऊपर था, दूसरा है, पहला को आप ऊपर देखो, अभी मैं बना रही हूँ, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और क्या है, पांचवा। अब देखो यहाँ पे ना CH2OH क्या है,
अच्छा देखिए, तो CH2H पीछे है, OH सामने, तो वही है कि लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट वाला अप हो जाएगा और राइट वाला कहाँ हो जाएगा, डाउन। तो वही है, देखो राइट वाला होगा डाउन, तो डाउन कर लेंगे इसको आप, और CH2H को ऊपर। बाकी देखो OH क्या है, लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, अप, या ऐसा OH कर लो, H नीचे हो जाएगा। यहाँ क्या है, OH सामने है, राइट है, तो क्या हो जाएगा, डाउन। इधर बात करें, देखो ऊपर नीचे वाली बात है, तो वो ऊपर चला जाएगा, याद हो जाएगा आपको। ये स्ट्रक्चर को याद रखिए, ये वाला ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये आपके लिए बड़ा यूजफुल है। इसका नाम हो जाएगा क्या, अल्फा डी माइनस, प्लस नहीं कहना हमने, प्लस कहा नहीं, ठीक है, माइनस ग्लूको फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अगर आप इसी को बदल दीजिए तो हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरे, यही तो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है। तो हाँ, एक चीज रट लो कि जब ये रिंग बनाते हैं ना, आप रिंग, पायरेन रिंग बनाओगे, तो वहां जब OH एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे रहेगा तो अल्फा है, जब ये रिंग बनाएंगे तो वो वाला नहीं। अगर आप ये रिंग बनाते हैं पायरेन के समान, फ्यूरेन के समान, तो उस केस में एनोमेरिक कार्बन अगर OH नीचे रहेगा तो अल्फा हो जाएगा, एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे रहेगा तो अल्फा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा। वही तो, OH नीचे है तो अल्फा, OH ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा। इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, सब ग्रुप सेम रखना है, बस इसी में परिवर्तन कर देना है, CH2OH, बाकी सब ग्रुप सेम है। इसमें क्या करेंगे आप, OH H OH H CH2OH और H, इसको आप क्या बोलेंगे, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, याद हो जाएगा ना। अब बनाइए इसको, देखिए ध्यान से आपको, ये जो है अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और आपने फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना के बारे में पढ़ा है, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सही तो नाम देखो, जो ग्लूकोज की संरचना आप यूज करते हैं उसका नाम होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, जैसा बोले अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, फ्रक्टोज के लिए अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, डी वोलेट डी होता है ना, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब देखो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है, नोट पॉइंट्स, यही आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या है कि ठोस अवस्था, जो ग्लूकोज की ठोस अवस्था होता है वो हेमीसाइक्लिक, मतलब वही साइक्लिक, हेमीसाइक्लिक के रूप में पाया जाता है, हेमीसाइक्लिक संरचना के रूप में ठोस अवस्था में ग्लूकोज पाया जाता है, स्थायी होता है, और उसमें वो क्या होता है, अल्फा और बीटा दो रूप में पाया जाता है, दो ही रूप होते हैं हेमीसाइक्लिक संरचना में, अल्फा बीटा दो रूप होते हैं, जिसमें से बीटा रूप क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट्स था। इसके अलावा आपने कल एक लिखा था, मैंने बताया था एनोमेरिक कार्बन, वो मैं लिखा दे रहा हूँ। एनोमेरिक कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन जिस पर OH और OR एल्कोक्सी दोनों का जुड़ाव होता है, तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। और ये जो संरचना नहीं बनी, इसको आप बोलते हैं हेमी एसिटल, या हेमी एसिटल या हेमी कीटल बोल सकते हैं आप लोग। ग्लूकोज के केस में हेमी एसिटल कहा जाएगा, फ्रक्टोज के केस में हेमी कीटल कहा जाएगा, बस जानते रहो हेमी एसिटल चल जाएगा नाम, ठीक है। ये आपका एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। और देखो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि देखो जो एनोमेरिक कार्बन होता है, ग्लूकोज में जो CH होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है, और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन। ग्लूकोज का पहला कार्बन एनोमेरिक होता है क्योंकि वही क्या बनाएगा, आगे चल के बनाता है OH और OR, दोनों का लिंकेज उसी कार्बन में बनता है, और फ्रक्टोज का जो दूसरा कार्बन होता है वो एनोमेरिक होता है। और जो अल्फा और बीटा रूप नहीं होते उसमें वही होता है ना, अल्फा रूप में
एनोमेरिक कार्बन सामने होता है, बीटा रूप में एनोमेरिक कार्बन पीछे होता है। अर्थात आप बोल सकते हैं बाकी सब समूहों की व्यवस्था तो समान रहती है, बस एनोमेरिक कार्बन पर समूहों की व्यवस्था क्या होती, बदलती है। अल्फा और बीटा के केस में, अल्फा और बीटा के केस में क्या होता है, केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही समूहों की व्यवस्था बदलती है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही समूहों की व्यवस्था में अंतर पाया जाता है, उन्हें आपस में कहा जाता है एनोमर्स। क्या कहा जाता है? तो जो अल्फा और बीटा रूप है एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनोमर्स, क्योंकि अल्फा और बीटा रूप में केवल एनोमेरिक कार्बन पर ही समूहों की व्यवस्था बदलती है। तो यही लिखा गया है। और एनोमर्स को डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। जो जितने भी एनोमर्स होते हैं वो डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं, जानते रहिए आप लोग, एनोमर्स डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इसके बाद ये देखो अगला बताया गया परिभाषा ना कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें केवल एनोमेरिक कार्बन पर जो है अल्फा एनोमेरिक कार्बन पर ही विन्यास में अंतर होगा, तो उन्हें आप बोलेंगे एनोमर्स। इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या था, अल्फा और बीटा रूप एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं, इन्हें डायस्टीरियोमर्स कहा जाता है। और एनोमर्स का एग्जांपल यही वही दिखाया गया है, बातें करके लिखी गई है। सबसे मेन एग्जांपल जो है ईपीमर्स का है। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज गैलेक्टोज ये सब नहीं, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज, इन सब का पहला कार्बन एनोमेरिक होता है, क्योंकि ये सभी के सभी एल्डोहेक्सोज शुगर है। कैसे शुगर है? ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज ये सब जो है एल्डोहेक्सोज शुगर है, इनका पहला कार्बन CHO बनेगा, वही क्या बनेगा, एनोमेरिक कार्बन। और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन समूह पाया जाता है, कीटोन होता है, और वो दूसरा कार्बन वही चल के आगे चल के वही बनता है एनोमेरिक कार्बन। तो फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन एनोमेरिक होगा, और जो है ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज इस सब का पहला कार्बन। तो देखो ये देखो ईपीमर्स क्या होते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी एक ही कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन तो सेम है, एनोमेरिक कार्बन पर कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन एनोमेरिक कार्बन के अलावा किसी एक ही कार्बन पर विन्यास में अंतर पाया जाए तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, ईपीमर्स। ईपीमर्स जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसका आप एग्जाम्पल देखिए, बेहतर एग्जाम्पल इसका पहला एग्जाम्पल जो होगा, जैसे मैं यहां तो लिख रहा हूं मैं, जैसे ना यहां एक है पहला आपका ग्लूकोज व गैलेक्टोज, ग्लूकोज व गैलेक्टोज। ध्यान दीजिए आप लोग, ग्लूकोज व गैलेक्टोज जानते हैं। ग्लूकोज व गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है? जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से बनती है, CHO, इसके बाद क्या बनाते हैं हम, या ऐसे में बना दे रहा हूं, CH2OH, OH, इधर OH, इधर OH, ये आपका ग्लूकोज है। ये पहला कार्बन, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा। अगर आपको गैलेक्टोज बनाना है, गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज जब बनाएंगे आप, ये ग्लूकोज है, अगर गैलेक्टोज बनाएंगे तो गैलेक्टोज में जो ग्लूकोज का ठीक वैसा ही रखे आप लोग, बस इसमें जो चौथा कार्बन नहीं हुआ, इसका चौथा कार्बन यही है, इस पर आप समूहों की व्यवस्था बदल दें, बाकी सब व्यवस्था सेम रखें। चौथे कार्बन पर, चौथा कार्बन है, इस पर ही समूहों की व्यवस्था बदलनी है। मतलब एनोमेरिक कार्बन यही है, पहला कार्बन, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एनोमेरिक कार्बन के अलावा ये चौथा कार्बन है, अगर उस पर समूहों की व्यवस्था बदल दें, जैसे OH सामने है तो यहाँ OH पीछे है, इसको ध्यान दिया। तो ये ईपीमर्स क्या है, और इनको आपस में कहा जाता है C4 ईपीमर्स। कैसे ईपीमर्स है? चौथे कार्बन पर ही डिफरेंस पाया गया है, इन्हें कहा जाता है C4 ईपीमर्स, C4 ईपीमर्स। इसके अलावा एक और है, इसको मिटा दूंगा, ये पहला एग्जांपल है। एक है ग्लूकोज व मैनोज, ग्लूकोज व मैनोज। उसमें क्या डिफरेंस होता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, उसमें दूसरा कार्बन, अगर उस पर समूहों की व्यवस्था बदल देंगे तो बन जाएगा मैनोज। हाँ, ग्लूकोज व गैलेक्टोज में डिफरेंस केवल चौथे कार्बन पर होता है, चौथे कार्बन पर विन्यास में डिफरेंस होता है, इन्हें C4 ईपीमर्स कहा जाता है। ग्लूकोज व मैनोज में
दूसरे कार्बन पर, चौथे नहीं, ये चौथा था, मैं दूसरा बोल दिया क्या? ओ मिस्टेक। इस पे चौथे कार्बन पर OH में समूहों की व्यवस्था में अंतर होता है, ये C4 इपीमर्स है। और ग्लूकोज व मैनोज में दूसरे कार्बन पर समूहों की व्यवस्था में डिफरेंस होता है, उन्हें C2 इपीमर्स कहा जाता है। जैसे देखिए ग्लूकोज व मैनोज, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? CHO, इसके अलावा CH2OH, ये OH, इधर OH, इधर OH, इधर OH, यही तो है ये ग्लूकोज। अगर इसमें दूसरा कार्बन ये, उसमें समूहों की व्यवस्था बदल दें आप, जैसे ऐसा कर दें CHO, बस OH CH कर दीजिए, बाकी समूहों की व्यवस्था आप सेम रखें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें आप। OH OH OH, तो इन्हें आपस में क्या कहा जाएगा? C2 इपीमर्स। क्या कहेंगे? दूसरे कार्बन पर ही व्यवस्था बदलेगी, बाकी सबका व्यवस्था सेम। समझ पा रहे हैं? तो इन्हें कहा जाता है C2 इपीमर्स। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं थोड़ा सा हल्का सी बात याद रखो कि ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है, फ्यूरेन स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, बड़े यूजफुल है। आपने बनाया है ग्लूकोज का फ्यूरेन स्ट्रक्चर ना, पाइरेन, ये पाइरेन का समान है। अगर आपसे कोई कह दे कि अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए तो आप ऐसे बना लीजिए आप लोग। यही है ना बनाया आपने, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। क्लियर हो पा रहे हैं आप? अगर इस पे समूहों की व्यवस्था बदल देंगे तो हो जाएगा बीटा, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस पे OH का भी लिंक है और किसका लिंक है? COC। ये ईथर बनेगा ना, COC, ईथर का लिंकेज है और किसका लिंकेज है? OH का। ये एनोमेरिक कार्बन है। लेकिन अगर ऐसा बनाएंगे तो नीचे देखना है, अगर नीचे होगा तो अल्फा, ऊपर होगा तो ये अल्फा है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ऊपर होगा तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और फ्रक्टोज वाली बात करें, फ्रक्टोज वाली, तो फ्रक्टोज में आप कैसे बनाते हैं? अगर आपको अल्फा बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? CH2OH OH, इसके बाद यहाँ क्या बनाते हैं भाई? OH OH CH2OH, ये H होता है, ये H होता है। तो ये आपका जानते हैं क्या हुआ? ये भाई आपका ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये एनोमेरिक होगा। क्यों? क्योंकि इस पे OH का भी लिंक है और इस पे COC, ईथर का भी लिंक है। यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वाली बात है, यहाँ भी CH2OH है, यहाँ भी CH2OH है, लेकिन एक पे H का लिंक है, एक पे OH का लिंक है। जिस पे OH का लिंक होगा वही एनोमेरिक होगा। तो ये अगर OH नीचे है तो आप बोलेंगे कि ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, अल्फा डी माइनस वाला, माइनस जानते रहो, डी कहना जरूरी है, अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर OH ऊपर हो जाए, CH2OH नीचे, तो क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज। आपने ये पॉइंट लिखा है कि नहीं? हाँ लिखी थी मर्स वाला, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, क्योंकि मुझे बीटा बनाना है, बीटा वाले से बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए आप ध्यान से बात किया जाए, अगर बीटा वाली बात हो तो आप क्या करेंगे? सेम ये पैटर्न्स रहेंगे, बस CH2OH ऊपर हो जाएगा और CH2OH नीचे, और बाकी सब पैटर्न सेम होगा, OH OH CH2OH। इसका क्या नाम होगा? बीटा जी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज पूरा नाम होगा इसका। फ्रक्टोज चलेगा लेकिन सही नाम फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसका ग्लूकोज भी नाम चल जाएगा, ग्लूकोज लेकिन सही नाम नहीं होगा, बता दें। बुकों में लिखा है ग्लूकोज,
सही नाम ग्लूकोपाइरेनोज हो, ग्लूकोज ठीक है चलेगा। इसका सही नाम फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा। फ्रक्टोज कहते हैं तो भी ठीक ही है, चलेगा, लेकिन सही नाम फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसके बाद बात करें इसका क्या है, बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की आईयूपीएसी नाम बता दूंगा हल्का सा, बस वही पॉइंट्स होगा। इसके बाद इस वीडियो को खत्म कर दिया जाएगा, हल्का सा आईयूपीएसी नाम इसको जानने के बाद। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, इसका ये ना थोड़ा सा एनसीईआरटी में यूज किया है, इस पोजीशन को बदल देता है ऐसा, बाकी ये दोनों सेम रहते हैं। बीटा डी वाले को ही कभी कभी बदल के यूज करता है, इस वाले को यहाँ कर देगा, इस वाले को यहाँ। तो जब ग्रुप से यहाँ जाते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इस कार्बन, जब ये वाला कार्बन इधर आएगा, ये वाला कार्बन उधर जाएगा, तो समूह की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। और ये समूह फिक्स रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, जो घूमेगा उसी में परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वाला उठा के इधर चला है। तो आपको ना इसका कभी कभी इस प्रकार से स्ट्रक्चर यूज करवाता है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्या, यहाँ देखो, यहाँ जो है OH को नीचे कर देगा, CH2OH ऊपर, और यहाँ क्या करेगा, CH2OH को नीचे और H को ऊपर। बाकी समूहों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी जो समूह बनेंगे उसमें समूहों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आईयूपीएसी नाम पूछता है, लास्ट पॉइंट है। अच्छा देखिए ध्यान से, इसको मिटा के देखिए ध्यान से आप लोग, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आईयूपीएसी नाम। अच्छा देखिए आप, लास्ट देखो, ग्लूकोज होगा तो ऐसे बना दिया जाएगा, मान लो ऐसे बना दे रहा हूँ, CH2OH, OH, OH, ये OH, ये OH, बाकी H, 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 10,000 से आई। देखिए ध्यान से अभी इसका देखो, आयु ग्लूकोज का आईयूपीएसी नाम सही तरीके से, आईयूपैक नेम जो होगा, आप ना इसका नाम देखेंगे सबका, जैसे देखो इसका नाम लिखते, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ये जो है आप ये भी जानते रहिए, ग्लूकोज में कितना होता है काइरल कार्बन, 8। ग्लूकोज में काइरल कार्बन, कुल काइरल कार्बन 4, ठीक है, और फ्रक्टोज में 3। लेकिन आपको बता दूं कि ग्लूकोज की अगर चक्रीय संरचना बने, क्या बने, चक्रीय, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में काइरल कार्बन 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, हाँ 5 काइरल कार्बन कितने हो जाते हैं, 5। फिलहाल ग्लूकोज का ध्यान दीजिए आप लोग। इसका आईयूपीएसी नाम देखो, ये दूसरा, इसको लिखते हैं ना 2D, ऐसा 2D 3L, ये समझ पा रहे 3L ना, दूसरे D 2D 3L 4D, इसके बाद 5D, 4D और 5D का मतलब समझ पा रहे हैं आपको ना, OH राइट में, तो 2D 3L 4D 5D। इसके बाद होता है क्या, देखो इसके बाद क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन को ही दिखाना है, एनोमेरिक नहीं, काइरल कार्बन। काइरल कार्बन पर ही DL दिखा सकते हैं, सब पर नहीं दिखा सकते हैं। फिर इसका नाम होगा 2 3 4 5, इसके बाद 6, 2 3 4 5 6, पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेनल,
2D 3L 4D 5D, सही ये नाम है। हालांकि आप लोग अगर ये नाम भी लिखेंगे तो चल जाएगा ठीक ठाक फिलहाल के लिए, लेकिन सही तरीका से ये नाम 2D 3L 4D 5D। और इसके बाद क्या बात 2 3 4 5 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रॉक्सी 5 बार OH होगा हेक्सेनस। लास्ट कीटोन का देख लीजिए बस। कीटोन देखिए, अच्छा आप लोग कीटोन देखें आप लोग CH2OH यार है ना, यार है ना CH2OH C डबल बॉन्ड हो, देखो लाइटिंग सा है इस पे हल्का थोड़ा CH2OH। इसके बाद क्या होगा C डबल बॉन्ड O, इथर करने आप समझ कार्बन लिख देना अलग, ठीक है। आप चाहे तो इससे स्ट्रक्चर से बना लो, ये कार्बन ही समझो, यहाँ क्या है कार्बन ही है। अब बाकी जो है CH2OH OH OH इधर OH, बाकी इधर ऐसे लगा लेंगे आप, ठीक है। ये आपका फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। इसमें जो है कायरल कार्बन नहीं होता है, फ्रक्टोज में जो कायरल कार्बन होता है, फ्रक्टोज में कायरल कार्बन होता है 3। और फ्रक्टोज की अगर चक्रीय संरचना बन जाए, फ्रक्टोज की चक्रीय दो लिखे हैं संरचना जो होगी, चक्रीय संरचना में कायरल कार्बन जो होगा वो हो जाता है 4। सामान्य जानते रहिए, चक्रीय में 4 हो जाता है। अब देखो इसका जो होगा IUPAC नाम, IUPAC नाम में जो है DL विन्यास केवल कायरल कार्बन का ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसका नहीं लिखेंगे आप, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, यही 3 है। तो क्या लिखेंगे 3L, इसके बाद 4D 5D, 3L 4D 5D। इसके बाद क्या होगा 1 3 4 5 6, 1 पे OH है, लिखेंगे 1 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रॉक्सी। यहाँ भी OH 5 बार है, बस डिफरेंसेस हैं। पेंटाहाइड्रॉक्सी, इसके बाद लिखेंगे हेक्सेनोन। क्या लिखेंगे हेक्सेनोन, भाई कीटोन है, ओन लिखना पड़ेगा, 6 कार्बन है, हेक्सेनोन। और कौन तीसरे पर है दूसरे। तो हालांकि आप लिखेंगे, याद रखो कि 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रॉक्सी हेक्सेनोन, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़े आप, ठीक है, आज के लिए इतना ही।